हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत करता हूं 2023 में अपने चैनल मिस्टर अंकित कनपुरिया में। मेरा नाम है अंकित विश्वकर्मा और मैं कानपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, मैं एक कैंसर सर्वाइवर पेशेंट हूं। लीवर मेटास्टेटिक सॉरी कोलोरेक्टल विद लीवर मेटास्टेटिक कैंसर पेशेंट। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कीमोथेरेपी पर। काफ़ी लोग पूछते हैं क्या कीमोथेरेपी में बाल झड़ते हैं। तो दोस्तों, उसी विषय में बात करना चाहूँगा आज मैं आप सभी लोगों से। दोस्तों, बात करें कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी एक बहुत ही दुर्लभ थेरेपी है। इसमें कैंसर मरीज का शरीर बिल्कुल झकझोर हो जाता है। शरीर बिल्कुल टूटने की कगार पे हो जाता है। अंग अंग दर्द करता है। शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है, बॉडी में पूरे पेन होने लगता है। और बात करें दोस्तों कि कीमोथेरेपी में बाल क्यों झड़ते हैं, किस दवा में झड़ते हैं और कब झड़ने स्टार्ट होते हैं, तो दोस्तों इस विषय में मैं बात करना चाहूँगा। जैसा कि मैं एक कोलोरेक्टल पेशेंट हूँ, तो दोस्तों बड़ी आंत की गांठ के इलाज में जो कीमोथेरेपी होता है, उसमें एक विशेष दवा का यूज होता है। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, दोस्तों यह वीडियोज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताता हूँ, जो मैंने झेला हुआ है उस पर। ज़रूरी नहीं है सभी मरीजों पर ही लागू हो। दोस्तों, मेरा बड़ी आंत में गांठ है, बड़ी आंत में कैंसर डिटेक्ट हुआ है जो कि लीवर तक पहुंचा हुआ है। तो दोस्तों, पहले मुझे कीमोथेरेपी हुआ था बड़ी आंत के लिए। तो उसमें दोस्तों हमारी दवा चली थी, कैपेसिटाबाइन कैप्सूल होता है, सॉरी टैबलेट होता है कैपेसिटाबाइन। वह टैबलेट भी चलती थी और कीमोथेरेपी बाय वेन्स नसों के द्वारा हुआ है, उसमें भी इंजेक्शन लगता था जिसका नाम है ऑक्जेलिप्लेटिन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्जेलिप्लेटिन। तो दोस्तों, इस दवा के कीमोथेरेपी से बाल तो नहीं झड़ते हैं, लेकिन यह दवा बहुत ही ठंडे तासीर की होती है। इस वजह से दोस्तों इसमें आपके हाथ पैर सुन्न होते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अलग अलग दवाइयों के अलग अलग कीमोथेरेपीज़ होते हैं, अलग अलग मरीजों में अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा 13 सॉरी जी हाँ 13 कीमोथेरेपीज हुआ है, जिसमें से 7 कीमोथेरेपी ऑक्जेलिप्लेटिन इंजेक्शन का हुआ है। ऑक्जेलिप्लेटिन यह अलग अलग प्राइस की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्राइस का होता है। तो दोस्तों, यह एक कीमोथेरेपी हो जाने के बाद लगभग 3 हफ्ते बाद इसका जो रीप्रोसेसर होता है वह 3 हफ्ते बाद लगता है। और दोस्तों, इसमें बाल झड़ने जैसी वाली कोई समस्या नहीं होती है, जैसा कि मुझे भी नहीं हुई थी। और हाँ, सर्दी की समस्या बहुत होती है दोस्तों इस कीमोथेरेपी में।
ये ऑक्जेलिप्लेटिन का कीमोथेरेपी जो कि बड़ी आंत के लिए, बड़ी आंत में गांठ की समस्या के लिए कीमोथेरेपी चलता है दोस्तों। इसमें आपको कीमोथेरेपी चढ़ते ही सर्दी का एहसास होने लगेगा और जुकाम, हाथ पैर में सुन्नपन, झुंझुनाहट, ठंडे पानी को छूते ही झुंझुनाहट, तरह तरह की समस्याएं आपको महसूस होंगी। किंतु जो दूसरे कीमोथेरेपीज होते हैं, लगभग 7 से 8 महीने बाद हमारा कीमोथेरेपी चेंज हुआ था दोस्तों, जो कि लीवर के लिए था। हाँ दोस्तों, उस दवा का भी नाम मैं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ दोस्तों। हर मरीज के लिए, हर कैंसर की समस्या के लिए अलग अलग कीमोथेरेपी होता है, उसके प्रभाव भी अलग अलग होते हैं और यह मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं दोस्तों। अगला कीमोथेरेपी हमारा लीवर के लिए था, जिसकी मेन दवा थी फोलफिरी नाम करके थी दोस्तों। यह कीमोथेरेपी थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी हार्ड होता है दोस्तों। इस कीमोथेरेपी में आपके बाल पहले कीमोथेरेपी चढ़ने के 4 या 5 दिन के बाद से ही बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। और इस कीमोथेरेपी से आपके सिर के बाल, आंखों के ऊपर के, जिसे आप एब्रो बोलते हैं, ये सारे बाल लगभग जितने भी होते हैं, पैर के रोए, यह सब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। और दोस्तों यह बाल इतने नाजुक हो जाते हैं कि आप हाथ से पकड़ के खींच सकते हो। ये बाल आप हाथ से पकड़ के खींच सकते हो, ऐसे ही गायब हो जाते हैं। बेहतर होता है, इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप अपने बाल, सिर के जितने भी बाल हैं इन्हें कटवा कर जाएं और मफलर या विग वगैरह यूज़ करें। और दोस्तों सन स्क्रीन से बचना पड़ता है, डायरेक्ट सनलाइट से बचना पड़ता है दोस्तों। इस कीमोथेरेपी में स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। फेस स्किन और हेड स्किन में कोई डिफरेंट ही नहीं समझ में आता है दोस्तों। यह कीमोथेरेपी इतना हार्ड होता है दोस्तों कि आपको, खैर खाने की प्रॉब्लम तो सभी कीमोथेरेपीज में होती है, ये तो मैं बताना भूल गया। खाने की समस्या सभी कीमोथेरेपी में होती है। आपका खाना बहुत ही स्लो हो जाता है, डॉक्टर्स उसके लिए दवाएं देते हैं अलग अलग, और इट्स डिपेंड ऑन अदर बॉडीज़, डिफरेंट बॉडीज़, अलग अलग बॉडीज़ पे अलग अलग तरह के प्रभाव रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। हमारा कीमोथेरेपी 7 से 8 कीमोथेरेपी पहले चला था ऑक्जेलिप्लेटिन का, और लगभग 4 कीमोथेरेपी हमारा फोलफिरी का चला है लीवर के लिए, जिसने कोई खास इफेक्ट नहीं छोड़ा। साइड इफेक्ट बहुत छोड़े दोस्तों मेरे शरीर पर, बट बीमारी को लेकर कोई खास इफेक्ट नहीं छोड़ा बीमारी पर। मैं टूट गया था, मेरे सर के सारे बाल चले गए थे, आंखों के ऊपर के जो एब्रो, ये सभी कुछ चले गए थे। और दोस्तों एक खास बात और, कैल्शियम की भी कमी होने लगती है। मेरे दांतों में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। पहले मेरे दांत बहुत ही अच्छे थे, फर्स्ट क्लास A1 थे, मैं दांतों की बहुत अच्छी केयर करता था। और आफ्टर देन फिर मेरा कीमो चेंज हुआ दोस्तों। हमारा 3rd कीमो था, जो कि जिस इंजेक्शन का नाम है पैक्लीटेक्सोल।
यह भी दोस्तों लीवर के लिए ही होता है। और यह कीमोथेरेपी लगभग 3 दिनों तक चलता है हमारा। पैक्लेटेक्सोल का कीमो दोस्तों यह इतना हार्ड होता है कि ऐसा फील होता है जैसे कानों में घंटियां बज रही हैं। और फेस इतना सूज जाता है, इतने दाने, पिंपल्स, इतनी स्वेलिंग आ जाती है चेहरे पर, इतनी साइड इफेक्ट, इतनी एलर्जी सी महसूस होने लगती है दोस्तों। बाल तो इसमें भी झड़ते हैं, बाल मेरे पहले ही झड़ चुके थे काफ़ी। और पैक्लेटेक्सोल का कीमोथेरेपी जब स्टार्ट हुआ तो दोस्तों मेरे हाथों पैरों में बहुत ही अजीब दर्द होता था। ऐसा फील होता है जैसे कि बोन मैरो की समस्या आ गई है। पैरों की हड्डियां ऐंठने से लगती हैं, हाथ पैर ऐंठने से लगते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मुद्दा था कीमोथेरेपी में बाल झड़ते हैं या नहीं, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि अलग अलग कीमोथेरेपीज अलग अलग इफेक्ट डालती हैं। तो दोस्तों लीवर के लिए जो कीमोथेरेपी होता है उसमें तो बाल झड़ते हैं, दैट्स इट 100% श्योर कि लीवर के कीमोथेरेपी में बाल झड़ते हैं। और दोस्तों बड़ी आंत के लिए जो कीमोथेरेपी डॉक्टर यूज़ करते हैं पेशेंट पर, उसमें आई एम नॉट श्योर दैट बाल झड़ते हैं या कि नहीं, क्योंकि हमारे बाल बड़ी आंत का कीमोथेरेपी जब तक कि चला उसमें हमारे बाल नहीं झड़े थे। हमारा कीमोथेरेपी स्टार्ट हुआ था जनवरी 2021 में। और ये बड़ी आंत की ऑक्जेलिप्लेटिन मेडिसिन का कीमोथेरेपी हमारा चला था जुलाई 2021 तक लगभग। तब तक तो मैं मई तक, तब तक तो मैं ठीक था। उसके बाद जब हमारा लीवर का कीमोथेरेपी स्टार्ट हुआ दोस्तों, उसके बाद से मुझे समस्या काफ़ी बढ़ गई। मेरे बाल झड़ गए थे, हेड स्किन और फेस स्किन लाइक एज सेम हो गई थी। धूप में निकलना बंद हो गया था। धूप में निकलना क्या दोस्तों, मेरा तो बिस्तर से ही उठना बंद हो गया था काफ़ी। बॉडी इतनी कमज़ोर हो गई थी। खाने पीने का बहुत ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। तो ये थी कुछ जानकारी दोस्तों कीमोथेरेपी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक जानकारी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और अगर अपने आप को इस सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह मोस्ट वेलकम है। किसी तरह की इंक्वायरी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ईमेल पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ऐड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा ट्रीटमेंट दोस्तों SGPGI में चल रहा है। किसी बात की जानकारी, किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।